प्रयास जन कल्याण समिति अरेरा कॉलोनी में आज भारत की सामरिक क्षमता एवं भारत-पाक संघर्ष विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत की सैन्य शक्ति रणनीति और वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एयर कोमोडोर मृगेंद्र सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल तथा कर्नल प्रिय रंजन सिन्हा रहे। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर भारत की रक्षा नीति, सामरिक दृष्टिकोण और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह-तोड़ जवाब देने की क्षमता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। क्योंकि भारत ने भी अपने कार्ड सही तरीके से खेले हैं और अभी भारत खेल रहा है अपने कार्ड तरीके से। बांग्लादेश को सर्वाइवल के लिए इंडिया की बहुत जरूरत है। उनका सर्वाइवल हर तरीके से, बिजनेस के तरीके से और इंटरनेशनल फोरम में, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली इंडिया से ही उनकी ताकत बनती है। इंडिया ने उनका ट्रांजिट फैसिलिटीज बंद कर दी है, बिजली लगभग उनकी आधे से ज्यादा बंद हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उनके पास ऐसे नदियों में शोध हैं जिसको भारत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है या कर सकता है। पॉपुलेशन अत्यधिक गरीब है। बताओ तो करीब 1.5 मीटर या 2 मीटर और उसके पीछे से एक वो फायर का वो करता हुआ और हवा में डिस्टेंस कितना हो 1.5 से 200 मीटर जो मेरा एक आकलन है उसके बगल से गुजर गया। ये बात खत्म हो गई तो मैंने अपने को पायलट को बोला कि देयर वाज अ मिसाइल, तो पाकिस्तान ने हम पे फायर किया। तो बोलता सर कहाँ वो निकल गया, मेरे को दिखेगा नहीं। तो उसके बाद क्योंकि मेरे पास साथ एक विशिष्ट अधिकारी बैठे थे, ब्रिगेड कमांडर साहब, मैंने बोला कि सर हम नीचे चलेंगे क्योंकि अगला ऐसा है। तो उन्होंने बोला हाँ लेट्स गो डाउन। हम नीचे गए द्रास में और फिर बाद में पता चला कि ये स्टिंगर मिसाइल है। अब मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा ये जो बताने की कोशिश की कि मेरे दिल में आया कि यार मैं बच गया कैसे, क्योंकि जब बाद में पता चला स्टिंगर की अगर हिट की प्रोबेबिलिटी 98.8 है तो शायद पुराने जंग के कुछ अच्छे गर्व रहे होंगे कि वो हीट सीकिंग मिसाइल है और मेरे इंजन, जहाज के इंजन की हीट से सूर्य भगवान का जो हीट था वो उसको सीक कर गया, वो उसको लॉक कर गया उसका सेंसर और वो सीधा उधर चला गया और जाकर के सामने पहाड़ी में फट गया और पैर रख गया। पाकिस्तान की आर्मी, जैसे जनरल साहब ने बोला, शुरुआती में पाकिस्तान की आर्मी काफी प्रोफेशनल थी क्योंकि वो इंडियन आर्मी से अलग हुई थी। ब्रिटिश आर्मी जो के उस सिद्धांत थे उनसे प्रेरित थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया। वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जब मार्शल लॉ लगाए आर्मी चीफ्स ने, वहां कई बार रूलर्स ने, तो उन्हें कई लोगों का सपोर्ट, जो रेडिकल एलिमेंट्स, उनका सपोर्ट लेने के लिए उन्हें खुद अपने आप को रेडिकलाइज करना पड़ा। अब हालत यह है कि पाकिस्तान की आर्मी एक्चुअल अपना वॉर फाइटिंग उनके लिए सेकेंडरी इशू हो गया है, प्राथमिक इशू हो गया कि कैसे कंट्री के ऊपर अपना होल्ड हम बना के रखें। ये एक जो हीन भावना है, बेसिकली हीन भावना है कि हमें, हमारा भी अस्तित्व है। अस्तित्व हर इंसान का, हर प्रोफेशन का, एक देश का होता है, वो आर्म फोर्सेज हो, ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे शिक्षा विभाग के लोग हों, किसी भी विभाग के हो, सबका अस्तित्व है, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान आर्मी, जिसके अंदर हीन भावना है, वो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, स्टैब्लिश करने की ऐसी एक्टिविटीज करती है। तो आज की तारीख में हम बहुत सेफली ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे आर वन एंड द सेम। गांव में हुआ जिसकी वजह से ये सारी सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, ये था कि दुनिया का फोकस कश्मीर पर वापस कैसे लाया जाए। पहले जो बलूचिस्तान में हुआ, जो ट्रेन पर हमला हुआ और जो ऐसे कई कार्रवाइयां बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर चल रही है, उसका बदला कैसे लिया जाए, ये दूसरी बात।
इन सब चीजों को देखते हुए और आखिरी में जो अटेंशन को डाइवर्ट करना, जो समस्या पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कैसी भी हो, उसको टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उनको कुछ न कुछ तो बड़े स्केल पर करना था जो सारी दुनिया को जागृत करता इस क्षेत्र के ऊपर। और शायद इसी के लिए उनको IMF का लोन मिल गया, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके लिए उन्होंने एक टारगेट ऐसा चुना जो कि बहुत ही सॉफ्ट था, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, वो तो खाली पर्यटक थे घूम रहे। और जिस बेदर्दी, जिस बर्बरता के साथ उन्होंने कार्रवाई किया, आप सब वाकिफ है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं। इसका डिजाइन था एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भारत देश का। आप सब मेरा कथन को समझ रहे हैं।